first time on your screens, watch the Uttarakhand flood deluge. Only on India Today, Disaster Zone Report. बाकी एजेंसी ITBP NDRF के साथ मिलकर पूरे प्रयास में हर वो एफर्ट कर रही है जिससे अगर यहाँ पर कोई लोग अभी फंसे हों उनको निकाला जाए। Most detailed report from Ground Zero. No other channel has come this far. Unparalleled India Today reportage. 500 मीटर का ये हाईवे बह चुका है और अब यहाँ पर रोड से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हेलीकॉप्टर से राहत बचाव सामग्री आ रही है। Devastation in Devbhoomi. Only channel at Ground Zero. That is our top focus on 5 Live. इसको सीधा ऐसे नहीं, इसको उधर से और रस्सा लाओ रस्सा। जैसे जो आप ये सलाह है तो यहाँ पे अब 8 लोग कुछ बहे हमारे आगे जा रहे थे रेस्क्यू थे कई, जैसे वो मलबा आया इधर से रेस्क्यू किया है, ऊपर से मलबा तो उसके साथ ही हरसिल में आई आपदा की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं हरसिल में आर्मी के लोअर कैंप में मौजूद हूँ। ये हाईवे गंगोत्री को जोड़ता है। जो लोग 4 धाम यात्रा के दौरान गंगोत्री जाते हैं, आगे मुखवा और धराली होते हुए गंगोत्री पैरा, और यहाँ पर 5 अगस्त को जब धराली में बादल फटने के बाद बाढ़ का विकराल रूप सामने आया, कई जगहों से जो मलबा है, जो सैलाब है वो आया। आप देखें सामने बड़े बड़े पत्थर और जो मिट्टी पत्थर वो सैलाब का रूप लेकर इस लोअर कैंप को निशाना बनाया। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मौजूद थी, दुकानें थी, उसके अलावा यहाँ पर आर्मी का जो पूरा कैंप था वो एक तरह से वॉश आउट यहाँ पर हो गया। गाड़ियाँ, सेना के ट्रक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था, आर्मी की एक बड़ी मेस यहाँ पर मौजूद थी, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए। मैं कई बार यहाँ हरसिल और चीन सरहद की कवरेज के दौरान इस मेस में रुका हुआ हूँ और आप देखें इस वक्त यहाँ पर क्या हालात है। एक पूरी एक प्रलय यहाँ पर नजर आ रही है। बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर यहाँ पर उस सैलाब का में बहते हुए आए और उस दौरान यहाँ पर आर्मी के जो 8 जवान और एक JCO थे वो यहाँ पर इस बाढ़ की चपेट में आए और अभी वो मिसिंग है, उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। आप देखिए वो विभीषिका किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये एक सिविल गाड़ी है सफारी, ये उस सैलाब का शिकार हुई। आर्मी का ये बड़ा ट्रक है जो उस दौरान वहां पर लोगों को बचाने और तेज बहाव के बाद ये ट्रक यहाँ पर पूरी तरह से बह गया। इसके अलावा अब यहाँ पर जो राहत बचाव का काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है। लेकिन आप देखिए ये पूरा आर्मी का एक बड़ा कैंप आप देखें, यहाँ पर मौजूद हर चीज पानी के तेज बहाव में बह गई। ये ट्रक की हालत आप देखें, इतना मजबूत ये सेना का जो ट्रक है वो, और यहाँ कैंप में मौजूद तमाम चीजें बिखरी हुई है। ये सामान यहाँ पर आप देखें इस तरह से यहाँ मौजूद, यहाँ पर एक आर्मी का बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोअर कैंप, जिस पर यहाँ पर आर्मी मेस के अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में उस दौरान जवान मौजूद थे और ये इस वक्त पूरी तरह से इस मलबे में तब्दील हो चुका है। सेना जो राहत और बचाव का काम है, उनके जो मिसिंग जवान हैं उनको ढूंढने के मिशन में जुटी हुई है। यहाँ पर ये जो 2-3 छोटी बिल्डिंगें बची हैं उनमें जरूरी सामान निकाला जा रहा है। आप देखिए आर्मी मेस का जो सामान है वो इस गार्ड रूम में मौजूद है। यहाँ पर ये बिस्तर, ये बेड, गद्दे नजर आ रहे हैं, ये अलमारियां नजर आ रही हैं जिसमें जो मेस का सामान है वो मौजूद होता है। ये बड़े बॉक्सेस हैं जो जिनमें जरूरी साजो सामान रहता है और उनमें अब सेना के ये जवान, 14 राजपूताना राइफल के जवान जरूरी सामान ढूंढ रहे हैं। अपने उन साथियों को भी
जिनकी ढूंढ की जा रही है। जो 8 जवान एक JCO इस हादसे में मिसिंग हैं अभी, और उन्हें तब तक उनको ढूंढा जाएगा। ये देखिए, ये पर्स मुझे नजर आ रहा है, ये आई कार्ड, ये पर्स, ये आई कार्ड, इस तरह से ये पूरा जो अब सिर्फ मात्र ये एक छोटी बिल्डिंग यहाँ पर बची हुई, जबकि बहुत बड़ी ये आर्मी की मेस थी। तो ये जवान यहाँ, ये हेलमेट ये नज़र आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी यहाँ सामान है उनको यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। ये BP जैकेट नज़र आ रही है, और सैनिकों का ज़रूरी सामान यहाँ पर, क्योंकि ये गार्ड रूम था, यहाँ पर सैनिक मौजूद होते थे। और अब सिर्फ ये एक तरह से मलबा में दबे हुए जो सामान है, जरूरी सामान है, इसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही एक छोटी और एक बिल्डिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पर 12 से 15 बिल्डिंगें थी, VIP मेस थी, लेकिन कुछ भी अब यहाँ पर बचा नहीं है। जब हमारी पार्टी उधर धराली से रेस्क्यू करके ला रहे थे हम जवानों को, जब पीछे की साइड से जो रास्ता आ रहा है इससे लेके आ रहे थे हम एम्बुलेंस और सर पे कंधे पे रख के बंदों को, जब हम वहाँ से लेके और MIU में शिफ्ट किया उनको लाने के बाद में, तो जब हमारी पार्टी थी तो हमें सीधा ऐसे लगा के यहाँ से भी ये सारा दिख रहा था जैसे एकदम चंद सेकंडों में ये पूरा मलबा वगैरह ये सारा इकट्ठा हुआ। तो हमें पता था ये हमारा पूरा एरिया है, यानी कि हमारे ऊपर एरिया के ऊपर आ गया। तो हम सीधे वहाँ से निकल के हमारी पूरी पार्टी तो ऐसे घातक प्लाटून पूरा ऐसे आया दौड़ते हुए आया। जब हम वहाँ थे तब यहाँ इधर से बंदे ऐसे जा रहे थे नाले में बहते हुए, कुछ इधर गांव से आ रहे थे वो थे। तब इस दौरान ऐसे हमारी घातक ने बंदों के लिए रस्सी फेंकी, रस्सी से उसके हाथ में डंडा पड़ा, जो भी चीज़ पड़ी उसको फेंका। और ऐसे मैंने ऐसे मेरे 2 बंदे ऐसे जा रहे थे, मैंने ऐसे किया हाथ, तो मैं तो रिपट गया, फिसल गया। फिसलने के बाद में मेरे हाथ में पत्थर आया। जो बंदे फेंके जा रहे थे उन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। दोनों पैर पकड़ने के बाद में फिर मैंने, मेरी ट्रुप्स था उसने मेरे हाथ भी पकड़े। उसके बाद में उन दोनों बंदों को हमने फिर बाहर निकाला। निकालने के बाद में और उसके पीछे एक बंदा और चीखते हुए जा रहा था, उसको हमने ऐसे, ये WT वायर होता है, उससे लेके ऐसे फेंका, पर वो उसके साथ नहीं आया, तो वो ऐसे आगे की तरफ चला गया। तो ये उस वक्त का जो मंजर था वो इन्होंने बताया कितना भीषण था। उससे हम इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरह का प्रलय था। लोग चाहे धराली से बहते हुए लोग इस भागीरथी नदी में थे, या यहाँ जो लोअर कैंप में आर्मी के जो जवान यहाँ पर मौजूद थे, वो किस तरह से न सिर्फ लोगों को बचा रहे थे बल्कि अपने उनके जो जवान थे जो इस हादसे के दौरान अब मिसिंग हैं, वो इस भारी जो भीषण बाढ़ थी उसमें फंस गए थे। मेरे भी होटल में 4 से 5 लोग दब के मर गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। जहाँ तक रही बाढ़ की बात, ये 1:30 बजे के लगभग है, और मैं भाग्यशाली रहा कि उस दौरान में मेरा घर में परिवार था, तो मैं घर निकल गया था और खाना खाने के लिए। जैसे घर पहुंचा, मैं अंदर भी नहीं जा पाया, तब तक मेरे को पता लग गया कि बाढ़ आ गई। मैं वैसे वापस आया। बाढ़ ने सारा ख़त्म कर दिया है पूरा मार्केट। ये एक हब था, ये 4 धाम यात्रा में गंगोत्री पड़ाव का पूरा हब था। यहाँ कल्प केदार भगवान का मंदिर था, वो भी पता नहीं कहाँ कितने फीट नीचे दब गया है। पूरा बाजार था। यहाँ एक दिन में कम से कम 800-900 यात्री ठहरने की व्यवस्था थी। बड़े बड़े होटल्स थे, सारे खत्म हो गए हैं। लोगों के घर थे, वो भी खत्म हो गए। बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनका रहने की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि जिन लोगों का रहने के लिए बिल्कुल नहीं है, उनको कहीं विस्थापित करें, उनको घर दे, टेंट दे, या आर्मी वाले उनको अपने घर ले जाएं। ये यहाँ पर जो आर्मी मेस मौजूद थी उसका ये किचन है, और ये इसकी हाइट अगर देखें तो ये 12 फीट ऊंची किचन थी, और अब इसकी हाइट आप देखें, ये मलबे में पूरी तरह से दब चुकी है। ये अंदर जो किचन का सामान है वो नज़र आ रहा है, बाल्टी अंदर नज़र आ रही है। ये दरवाज़ा देखें, ऐसे लग रहा है जैसे एक खिड़की बन गई हुई दरवाजे हैं। यहाँ पर ये फ्रिज आप देखें, ये फ्रिज नज़र आ रहा है किचन का। ये मिक्सी यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर जो आर्मी मेस थी, जो आर्मी के अधिकारी और बाकी लोग यहाँ ठहरते थे, वो उनके लिए यहाँ पर किचन का खाना बनता था। अंदर किचन का सारा सामान, मिक्सी यहाँ पर नज़र आ रही है, ये शीशा नज़र आ रहा है। तो ये
जो बचा हुआ एक स्ट्रक्चर यहाँ पर किचन का हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस रोप के सहारे यहाँ पर सेना ने ये एक पगडंडी पहाड़ के ऊपर, एक सीधी पहाड़ी के ऊपर एक रास्ता तैयार किया है, जिस पर पिछले 2 दिनों में करीब 200 लोगों को, जो लोग धराली और गंगोत्री के इलाकों में फंसे हुए थे, यहाँ पर जो लोग मजदूर थे, जो तीर्थ यात्री थे, सेना ITBP के लोग थे, उनको निकालने का काम हुआ है। ये हर्सिल का वो इलाका है जहाँ पर ऊपर हर्षिला पर्वत से जो सैलाब आया, उसने कैसे यहाँ पर हर्सिल में आर्मी कैंप को, हर्षिल जो कस्बा है उसको नुकसान पहुँचाया, और उसके बाद जो यहाँ पर राहत और बचाव का काम सबसे पहले सेना ने यहाँ पर शुरू किया। ये जो यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज था जो उस सैलाब में बहकर चला गया, और उसके बाद धनारी की बात करें, ऊपर गंगोत्री की बात करें, 200 से 250 लोग वहाँ फंसे हुए थे। उसके बाद सेना ने यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल, पाइप के जरिए एक पुल बनाया, उस पर रोप लगाई गई है, और जिससे पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, उसके अलावा जो यहाँ पर बाकी तीर्थ यात्री थे, करीब पिछले 2 दिनों में 250 लोगों को निकाला गया। यहाँ पर अभी भी आप देखें, ये ITBP के जवान यहाँ पर मुस्तैद है, NDRF के जवान यहाँ पर मुस्तैद है। सड़क से पूरा रास्ता, अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी से हर्सिल और धनारी तक आने का जो पूरा रास्ता कनेक्टिविटी नहीं है। पिछले 2 दिनों में राहत और बचाव का काम है वो हवाई यानी हेलीकॉप्टर से शुरू हुआ। कल मौसम ने साथ दिया, और पहली प्राथमिकता यहाँ पर कम्युनिकेशन को स्थापित करने की थी। जो लोग यहाँ घायल थे, कल सेना के 16 जवानों को यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। हालांकि अभी भी एक JCO नौजवान मिसिंग है। हमारे साथ आप बताइए आशीष जी, ये जो आपने यहाँ पर गंगोत्री धनारी को जाने वाला जो रास्ता है, उसमें एक टेम्परेरी बनाया है, उसके 2 दिनों में कितने लोग यहाँ पर रेस्क्यू हो पाए? अब यहाँ पे पिछले 2 दिन में 200 से 250 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। इस नाले के ऊपर हमने क्या किया, इम्प्रोवाइज तरीके से इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रिक पोल को उठाया, यहाँ पे लगाया, रोप से बांधा, फिर एक बंदे को निकाला, दूसरी साइड में पीछे से इसको अंदर किया और रोप को लगाया। इसके बाद ये ब्रिज एस्टेब्लिश होने के बाद अपनी पार्टी को मैसेज काट किया। हमारे तकरीबन 70 बंदे इस ब्रिज से निकल जाने के बाद फिर हमने 150 से 200 सिविलियंस को इस ब्रिज से वहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं, और इधर से रेस्क्यू बराबर जारी है। तो ये देखिए, इस टेम्परेरी जो लोहे के पाइप से एक पुल बनाया गया यहाँ पर धराली को जोड़ने वाला, इसकी वजह से पिछले 2 दिनों में यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम है वो तेज हो पाया है। ये हर्सिल का वो इलाका है जहाँ पर करीब 4 बजे वो सैलाब आया। ऊपर एक छोटा एक बरसाती नाला था, यहाँ पर मौजूद जो पुल था, जो गंगोत्री हाईवे को जोड़ने वाला पुल था और हर्सिल कस्बे को जोड़ता है, वो पुल बहा, और उसके बाद आप देखें कि पूरा जो ये इलाका है 15 फीट जो मलबा है उसके नीचे दब चुका है। यहाँ पर कुछ भी अब नज़र नहीं आ रहा, जबकि ये बड़ा आर्मी का कैंप था, एक मार्केट यहाँ पर थी हर्सिल की, वो दब चुकी है। ये नाला ऐसा था कि यहाँ से 15 से 20 फीट नीचे था, इसमें से रोड है, ये रोड कम से कम 20 फीट नीचे दब चुका है। इसके ऊपर पूरा सैलाब आएगा। यहाँ जो आप खड़े हैं ये हर्सिल ओनर है, ये नाला बिल्कुल यहाँ से कम से कम 30 मीटर आगे से चल जाता। यहाँ पर बिल्डिंग शुरू थी हमारी, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, पूरा कैंप था, ये पूरा कैंप बना हुआ था। इस कैंप कम से कम 15 से 20 फीट हमारा कैंप नीचे दब गया, कुछ तो नीचे दबा हुआ, कुछ सैलाब के साथ तो बह गया। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग बची हुई है जो 15 से 20 बिल्डिंग थी, उनमें से कुछ नहीं बचा, जैसा अब कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पूरा कैंप था जो कि आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग बची हुई है हमारी। ये पूरा इस तरीक़ा से बना हुआ था कि पूरा कैंप था, लोअर कैंप बोलते हैं हमारे इसको। भागीरथी उधर बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी बहता था और हमारा कैंप ऊपर था। अब यहाँ ऊपर जो नीचे था वो ऊपर कर दिया 15 से 20 फीट, और यहाँ पर अब कुछ नहीं छोड़ा, हमारा पूरा कैंप तहस नहस हो गया।
मात्र एक बिल्डिंग बची है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम युद्धस्तर पर सेना चला रही है, बाकी एजेंसियों के साथ, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, लोकल प्रशासन हो, यहाँ पर इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोग अगर इस आपदा में फंसे हों, उनको निकालने का काम है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन से नीचे रखे सेट कर, और ये देखिए इस ड्रोन से भी ऊपर जो हीर गार्ड जो सामने वाली घाटी है जहाँ से ये आपदा आई है, वहाँ पर इस ड्रोन को भेजकर देखा जा रहा है कि अगर ऊपर कोई झील बनी है तो उसको भी देखा जाए, क्योंकि सड़क से यहाँ तक पहुँचने का पूरे जो सड़क की आप देखिए, ये जो हाईवे है ये 500 मीटर का ये हाईवे बह चुका है और अब यहाँ पर रोड से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हेलीकॉप्टर से राहत बचाव सामग्री आ रही है, इसीलिए सेना यहाँ पर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसके जरिए आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है कहीं कोई लोग फंसे हों। हमने तकरीबन 100 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया है। कुछ उसमें से इंजर्ड थे जिनको हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया है अपने एमआई रूम में, और कुछ यहाँ के लेबरर्स थे जिनका घर और आश्रय ढह गया था, उनको हमने हर्षिल में हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में रिलोकेट किया है, जहाँ पे उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कल सुबह हमने एक बॉडी रिकवर करी थी जो पुलिस को हैंडओवर हमने कर दी है। ये जो आपदा आई 1:30 बजे के आसपास से आपदा आई है और मैं यहीं था, बाजार में ही था, और ये जो सारा आप देख रहे हैं ये धराली बाजार है, पूरा गांव खत्म हो गया है। 50 से 60 लोग अनुमानित कैजुअलिटी हम मान रहे हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है गांव वालों को। मैं शासन प्रशासन से ये करता हूँ, अपील करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ राशन की किल्लत आ गई है, बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, हमारे आधा परिवार उत्तरकाशी में है, वो उनका क्या हालत है, तो ये सब मैं शासन से मदद मांगना चाहूँगा। उस समय जब ये 1:30 बजे के आसपास जब ये आपदा आई तो मैं और मेरा भाई हम इस जगह पे मौजूद थे जहाँ पे आप खड़े हैं। उस समय पार गांव मुकवा है, वहाँ से सीटियाँ बजने लगी। तो जब हमारा क्या होता है, एक सिग्नल होता है, जब सीटियाँ बजती है तो हमें इस खीरक जो गार्ड आती है, ये कई बार पहले भी आ चुकी है, तो हमें एक सिग्नल रहता है कि ये जब सीटी मारते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि कुछ न कुछ खतरा हो गया है। फिर जब हम दोनों भाई ने इसके ऊपर देखा कि खतरा है कुछ बाढ़ का, तो हम दोनों भाई ने जब इसके ऊपर देखा, सामने वाले जो खीर गार्ड का मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर साइड में, तो कम से कम 150 से 200 फीट के ऊपर जो पानी का गुब्बार था वो धराली मार्केट और गांव के लिए आगे बढ़ रहा था। सारे होटल ताज के पत्तों की तरफ ऐसे बिखर गए। पूरा इधर हमारा बहुत बड़ा एप्पल का ऑर्चर्ड बगीचे थे, आसपास हमारा कल्प केदार का मंदिर था, गांव के लोग थे। तो मतलब इतना भयानक जो ये आपदा आई सर, ये केदारनाथ से भी बड़ी आपदा मैं मानूंगा इसको, क्योंकि जो ये इतना भयंकर और ये बार बार चलता रहा। अच्छा, इससे हमारे घर सब कुछ हम लोग मतलब जमीन पे आ गए हम लोग। गुजरात से गुजरात के यात्री हैं जो गंगोत्री 4 धाम दर्शन के लिए आए थे और उसी वक्त जब 5 अगस्त को हादसा हुआ, ये यहाँ से क्रॉस हो चुके थे धराली से, और अब वापस गंगोत्री से भैरव घाटी होते हुए पैदल सेना की मदद से, बाकी आईटीबीपी की मदद से ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पर आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान इन लोगों को यहाँ क्रॉस कराने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पे बहना चालू हुआ था तब 10:30 बजे हम लोग यहाँ से क्रॉस कर चुके थे। अच्छा। गंगोत्री जाने के लिए। हाँ। उसके बाद जब हम वहाँ पे दर्शन करके नीचे आए तो यहाँ पे पता चला कि लैंडस्लाइड हो गया है। अच्छा। तो वहाँ पे भैरव घाटी पे ही हम लोग को रोक दिया गया। हम चल के हेलीपैड से नीचे जाएंगे काशी, यहाँ से दूसरी बस करके हम हरिद्वार। बुजुर्ग यात्री हैं जो गंगोत्री से आ रहे थे, बीमार हैं, इनको यहाँ पर स्टेट डिजास्टर उत्तराखंड एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो स्ट्रेचर की मदद से इनको यहाँ से ले जा रहे हैं। एक स्ट्रेचर में ये जवान यहाँ आगे हर्सिल में सेना का जो मेडिकल कैंप है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा, इसका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। भागीरथी का बहाव है वो कितना तेज हो गया है और ये काफी ऊंचा झूला पुल है जो अब पूरा नीचे जो गाद है, जो मलबा है उसमें धंस चुका है, ये डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आप देखें
ये इसमें भारी दरारें पड़ चुकी हैं, टूटने के लगभग ये कगार पर आ गया है और नीचे बिल्कुल मलबे में ये धंस चुका है। हालांकि बहुत ऊंचा और गहरा झूला पुल था। पहाड़ों में सामान्य तौर पर नदियों पे इस तरह के झूला पुल बनाए जाते हैं गाँव को जोड़ने के लिए। और फिलहाल आपदा के बाद सेना ने लोगों की आवाजाही के लिए, जो लोग मुखवा से आ सकते हैं उनके लिए यहाँ पर ये इस तरह की सीट बिछाकर एक रास्ता तैयार किया है लोगों को यहाँ जोड़ने के लिए। और उस दौरान भी जब आपदा आई थी, सेना के जवान, यहाँ पर बाकी आईटीबीपी के जवान, इस वक्त देखिए सेना के जवान यहाँ पर लोगों को क्रॉस कराने के लिए तैनात खड़े हैं और लोगों को यहाँ से इस तरह से निकाला जा रहा है। आगे छोटे छोटे पुल बनाए जा रहे हैं लोहे के, लकड़ी के, जिनसे लोगों को निकाला जा रहा है। इस बार हमने अब आंखों से देखा सर, बहुत गंदा मंजर था सर। और मतलब इसका कोई मदद कोई कल्पना नहीं कर सकते, न भूतों न भविष्य की सर। और सर तब से सर दिमाग में वही घूम रहा है कि यार ये हम पार गांव में थे, मुखो गांव। मेरा नाम सर सूर्य प्रकाश है, मैं गंगोत्री मंदिर सिंधी में रहता हूँ। और मैं सुरेश भाई वहाँ से देख रहे थे मिशन किया। हमने जो देखा सर तो मतलब ऐसा लगा कि उसका फिर सर हमने तुरंत एसएम साहब को फोन किया था, चौधरी राजीव के एसएम साहब को, तेजू साहब को फोन किया तेजू साहब को। तो सर उन्होंने तब तक उनकी गाड़ी आ गई थी यहाँ। उसमें सर डीएम साहब भी एसडीआरएफ सब आ गए थे सर। और सर क्या बताएं सर, मतलब जो हुआ बहुत सर, मतलब सुन के ऐसा लग रहा है मतलब दोबारा उसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते।